सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए और इस गांव से मेरे आदर्श मेरे गुरुजी जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि मेरी प्राइमरी शिक्षा अगर कहीं पूरी हुई है, किसी ने पूरी कराई है और जहां से मुझे कुछ सीखने को मिला, क्रांतिकारी विचार मेरे अंदर उत्पन्न हुए, तो मेरे आदर्श मेरे गुरुजी दयाराम जी, मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, क्योंकि मैं आज उन्हीं के गांव में इस सरजमी पर खड़ा हूं। और जितने भी सम्मानित साथी इस विधानसभा से, जिले के समस्त पदाधिकारी, मेरे आदरणीय सम्मानित बड़े भाई अमरीश कपिल जी और आदरणीय सम्मानित इस विधानसभा राजेंद्र जी, सुमित भाई और जितने भी इस विधानसभा के पदाधिकारी हैं, आप सभी साथियों के सहयोग से आज ये प्रोग्राम रखा गया है। आप सभी साथी बधाई के पात्र हैं। और जितने भी मंचासीन मेरे सम्मानित साथी समीम साबरी जी और राहुल भाई, किरत करमवाल जी, अनुराग भाई, परवीन नोटियाल जी, मांगेराम जी, डिक्किल भाई, उस्मान भाई, धारी साहब, रवि मौर्या जी, सचिन जी, जितने भी सम्मानित साथी, सुक्रम पाल जी, जितने भी साथी सामने बैठे हैं, आप सभी साथियों के सहयोग से आज ये प्रोग्राम सफल हो रहा है। साथियों, लगभग आज से 3 साल पहले भी यहाँ पर एक स्थापना दिवस मनाया गया था। उस टाइम भी इसी समय इसी बार घर में खड़े होकर हमने दूसरा स्थापना भीम आर्मी भारत एकता मिशन का मनाया था। तो तब से आज तक भीम आर्मी भारत एकता मिशन में जितने भी साथी सिकंदरपुर भैंसवाल से सहयोग कर रहे हैं और क्रांतिकारी साथी जो जुड़े हुए हैं, उन सभी साथियों को मैं क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं कि साथियों, आप सभी साथियों के सहयोग से कारवा यहां तक पहुंचा है। और जितने भी साथी पूरे प्रदेश के अंदर से जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन में कार्यरत हैं, साथियों, आप सभी साथियों के सहयोग से, त्याग से, समर्पण से, प्यार से ये कारवा यहाँ तक पहुंचा है। तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये कारवा जितनी ईमानदारी से, जितने समर्पण से, त्याग से आप लोग यहाँ पर लेकर आए हैं, इस कारवा को इसी ईमानदारी से आगे बढ़ाने का काम करें। एक दिन याद रखना, इस तरह से जितने भी सम्मानित साथी यहाँ पर बोल कर गए हैं, चाहे वो जिले के पदाधिकारी हों, चाहे विधानसभा के पदाधिकारी हों, जितने भी सम्मानित साथी यहाँ पर बोल कर गए हैं, उन्होंने आज तक इस कारवा में बड़ी ईमानदारी से काम किया है। जितने साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्होंने आज तक इस कारवा में बड़ी ईमानदारी से काम किया है। तो जो ईमानदारी से किया गया काम बहुत आगे तक जाता है, बेईमानी से किया गया काम वहीं पर ठहर जाता है। तो आप लोगों ने ईमानदारी से काम किया, तब जाकर भीम आर्मी का डंका पूरे देश के अंदर बजता है। साथियों, पूरे प्रदेश के साथ साथ में पूरे देश के अंदर सभी भीम सैनिक ऐसे ईमानदारी से काम करते रहे। और आज सिकंदरपुर भैंसवाल इस बारात घर के प्रांगण में भीम आर्मी भारत एकता मिशन का 5वां स्थापना दिवस, क्योंकि दूसरा था और इस बार 5वां स्थापना दिवस आप लोगों के सहयोग से इस प्रांगण में मना रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को भीम आर्मी के 5वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और इसी प्रकार से आप लोग सहयोग से इसी प्रकार हर साल आप लोग भीम आर्मी भारत मिशन के स्थापना दिवस को सेलिब्रेट करते रहे। क्योंकि साथियों, जितने भी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी साथियों ने बहुत ही समर्पण किया है, अपने आप को बहुत ही त्याग कर वो अपना स्वार्थ त्याग कर इस समाज के लिए काम किया है। मैं यहाँ खड़ा होकर अगर बोल रहा हूँ, आप लोगों को कुछ बता पा रहा हूँ, तो मेरे ऊपर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का उपकार है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने इस देश के अंदर एक ऐसा संविधान लागू किया जिस संविधान में आप लोगों को और मुझे अधिकार मिले। नहीं तो आज ना तो भीम आर्मी का मंच होता और ना ये मैगजीन खड़ा होकर यहाँ पर बोलता, अगर बाबा साहब का संविधान इस देश के अंदर ना होता। तो इतना कहना चाहता हूँ साथियों कि कोई भी कार्य करे, संवैधानिक रूप से आप आजाद हैं, संवैधानिक रूप से आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अपनी बात मनवा सकते हैं। तो कहीं भी किसी भी मंच पर अगर आप खड़े होकर बोलते हैं तो निडर होकर बोले, क्योंकि आपको अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं, आपको अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर साहब के संविधान से मिले हैं। तो जितने भी साथी भीम आर्मी में कार्यरत है, किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, जब बात मान सम्मान की हो, जब बात स्वाभिमान
की हो, स्वाभिमान की बात जब आप लोगों के आन पड़े तो कभी भी किसी भी प्रकार से किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि साथियों, अगर आप लोग डरकर कोई कार्य करेंगे तो मुझे लगता है वो कार्य आपका सफल नहीं होगा। डरकर किया गया कार्य आपका विफल ही होगा। तो डरकर कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और जितने भी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं और जितने भी साथी नहीं भी उपस्थित हैं, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है प्रदेश की। तो प्रदेश की जिम्मेदारी के साथ साथ में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि साथियों, मैं भी आप ही की तरह एक छोटा सा कार्य करता हूं। मैं भी आप ही के जैसे एक जमीनी स्तर का कार्य करता हूं। मुझे जमीनी स्तर पर काम करना पसंद है, चाहे रात के 2 बजे हो, चाहे रात का 1 बजा हो, मुझे जमीनी स्तर पर कार्य करना पसंद है। बस थोड़ी सी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, थोड़ी सी जिम्मेदारी नहीं तो मैं भी आपकी जैसा एक आम कार्य करता हूं। तो कोई भी साथी अपने आप को छोटा ना समझे। प्रत्येक साथी, जितने साथी यहाँ पर बैठे हैं और जितने साथी प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं, वो प्रत्येक साथी इस प्रदेश के मुखिया हैं, इस जिले के मुखिया हैं। अपने आप को छोटा मत समझे। और अगर किसी साथी के दिमाग में कोई द्वेष भावना किसी के प्रति चलती है तो साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों की आपस में मनमुटाव हो सकते हैं, पर मेरा किसी से मनमुटाव नहीं हो सकता है। क्योंकि मुझे इस प्रदेश के अंदर पूरे प्रदेश के साथ साथ में पूरे देश में आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के आदेश अनुसार इस कार्रवाई को लेकर चलना है। क्योंकि साथियों, इस प्रदेश के साथ साथ में अन्य प्रदेशों की भी जिम्मेदारी अपने व्यक्ति विशेष के स्वार्थ में कभी भी किसी भी प्रकार से परिवार को तोड़ने का काम ना करे, परिवार को जोड़ने का काम करें। अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है कि ये व्यक्ति आगे कैसे बढ़ गया है, तो मैं उसे कहता हूं कि साथियों, आप घरों से बाहर निकल कर आइए। आगे बढ़ाने का काम हमारा है, काम हम करेंगे, लेकिन आगे तुम्हें बढ़ाएंगे, लेकिन घरों से बाहर निकल कर आइए तो सही। इस लड़ाई में कूद कर देखिए तो सही, कितना समय लगाना पड़ता है, कितना समर्पण करना पड़ता है, अपने आप को कितना त्याग बलिदान देना पड़ता है। यह आप लोगों को तब पता चलेगा जब घरों से बाहर निकलकर इस लड़ाई में आकर इस लड़ाई को लड़ोगे। लेकिन साथियों, घरों में बैठकर खाली फेसबुक पर, खाली ट्विटर पर, खाली व्हाट्सएप पर बकवास करने से कभी कोई कार्रवाई नहीं चला सकता है। बता देना चाहता हूं कि यहाँ से ये जिले की समस्त टीम यहाँ पर बैठी है। ये इसी गांव से अमरीश कपिल साथी निकलकर इस जिले की कमान संभालते हैं। जिला सचिव इस जिले में जिले की कमान संभालते हैं। इन्हें पता है कि किस प्रकार से जिले के अंदर काम किया जाता है। इन्हें पता है कि किस प्रकार से रात को अगर 12 बजे भी इनके पास फोन आ जाता है तो रात को 12 बजे निकलकर घर से बाहर आना पड़ता है। तो साथियों, सोच कर देखिए, जो लोग खाली फेसबुक व्हाट्सएप पर बैठकर टिप्पणी करते हैं या खाली बकवास करते हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है कि ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक आप लोगों तक सीमित है और आप लोगों तक ही सीमित रहेंगे। आप सोच कर देखिए, अगर यहाँ से 100 किलोमीटर ऊपर पहाड़ में जाया जाए, जहां हम द्वार हाट में अभी गए थे, वहां सिग्नल भी नहीं आते हैं, वहां सिग्नल भी नहीं आते हैं, वहां फेसबुक की व्हाट्सएप की क्रांति नहीं होती है। वहां क्रांति करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना पड़ता है, जमीनी स्तर पर जाकर उन लोगों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो वो वहां पर आपका काम ही आपकी पहचान है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि अगर इस भागदौड़ में आगे निकलना है, सच्चाई बता रहा हूं, ये रियलिटी है, अगर इस भागदौड़ में आगे निकलना है और सच में समाज के लिए काम करना है, तो साथियों, सिर्फ और सिर्फ आपका काम ही आपकी पहचान है। नाम कभी किसी का महान नहीं होता है, व्यक्ति का नाम महान होता है। आप कार्य ऐसा कीजिए आपका नाम महान हो। क्योंकि साथियों, मुझे नहीं पता कि ये बात, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी ने मेरे जहन में डाला कि जो लोग नहीं बिकते उनकी तस्वीरें बिकती हैं। ये सच्चाई है। बाबा साहब अपने समय पर नहीं बिके, आज बाबा साहब की तस्वीरें बिकती हैं। माननीय कांसीराम साहब अपने समय पर नहीं बिके, माननीय कांसीराम साहब की तस्वीरें बिकती हैं। अगर तुम लोग भी निस्वार्थ भाव से, सच्चाई से इस कार्रवाई को लेकर चलते रहे और इस समाज का काम करते रहे, तो एक दिन याद रखना, इस देश के अंदर बहुजनों का वर्चस्व स्थापित होगा और प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक तुम्हारा होगा। और नहीं बिके तो याद रखना, एक दिन तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी तस्वीरें बिकेंगी और तुम्हारे बच्चे ये कहा करेंगे कि ये थे हमारे पापा, ये थे हमारे चाचा, ये थे हमारे भाई, जिन्होंने समाज के लिए त्याग दिया, बलिदान दिया और समाज के लिए त्याग बलिदान देकर समाज के लिए समर्पित हो गए। उन लोगों के लिए कहने के लिए आप लोगों को कुछ छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो साथियों, जिंदगी एक कुत्ता भी जीता है, एक आम जिंदगी एक कुत्ता भी जीता है, एक व्यक्ति भी एक जिंदगी जीता है। लेकिन व्यक्ति के जिंदगी जीने में, एक कुत्ते के जिंदगी जीने में, एक जानवर के जिंदगी जीने में बहुत अंतर होता है। हमें एक इंसान की
इस समाज को मजबूत नहीं कर देते, जब तक कांशीराम साहब का जो एजेंडा था कि 85% इस देश का शासक है और वो इस देश का शासक बनकर रहेगा, जब तक इस देश में इस 85% मूल निवासी बहुजन समाज का वर्चस्व स्थापित नहीं होगा, तब तक ये आपके बच्चे थककर घर बैठने वाले नहीं हैं। जब तक इस लड़ाई को सड़कों पर लड़ते रहेंगे तो साथियों, बस इस कारवां में आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, आप लोग उन सभी साथियों का सहयोग करें जो साथी घरों से निकलकर एक दूसरे की मदद करते हैं, जो साथी घरों से निकलकर आंदोलन में इकट्ठा होते हैं, जो साथी घरों से निकलकर इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं, उनकी कभी टांग खींचने का काम ना करें, क्योंकि साथियों उनकी टांग खींचने के लिए दूसरे लोग बैठे हैं। ये सच्चाई है कि एक मिशन के व्यक्ति को, एक संगठन के व्यक्ति को, एक मूवमेंट के व्यक्ति को साहब ने कहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कि एक मिशन के व्यक्ति को सबसे पहले अपने घर परिवार अपने समाज से लड़ना पड़ता है, बाद में मनवादियों से लड़ने की। तो ऐसा ना करें कि सबसे पहले हमें समाज से लड़ना पड़े। समाज से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साथियों आप माहौल ऐसा बना देते हैं कि जो समाज के अंदर काम करता है, जो रात दिन समर्पण की भावना से, त्याग की भावना से काम करता है, उस व्यक्ति को आप पीछे खींचने का काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए। और मैं तो कहता हूं, तुम भी आओ घरों से बाहर निकलकर और आओ सड़कों पर माता बहनों की इज्जत के लिए लड़ाई लड़ो। मैं कहता हूं तुम्हारा कार्य कभी भी किसी भी प्रकार से व्यक्ति को पीछे खींचने से, अपने भाई को पीछे खींचने से कभी भी कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। उसका कार्य ही उसकी पहचान होगी। और याद रखना, आप लोग जितने भी यहाँ मंचासीन उपस्थित हैं, तुम लोग अपने कार्य की वजह से जिंदा हो, ये याद रखना, क्योंकि तुम्हारा कार्य तुम्हें जीवित रखता है। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे हैं, खाली अपने गांव तक, अपने घर तक सीमित रह गए और उनके गांव और घर में ही नाम दफन हो गए, उनके गांव से बाहर कोई नाम भी नहीं जानता है। अगर ये तुम्हारे नाम आज इस देश और पूरे प्रदेश के अंदर चर्चित है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कार्य की वजह से है। तो साथियों, जिंदगी कुत्ते की नहीं जीनी है, जिंदगी एक इंसान की जीनी है जो दूसरे के लिए जीता है, दूसरे के लिए मरता है, समाज को आगे लेकर चलना है। आज आप लोग सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं पहले बता दूं, एक वीडियो बड़ी चर्चित हुई, देखी भी होगी सबने। देखो भाई, पहले बता देता हूं आप सभी साथियों को, गलत करने वाला कोई भी हो, अगर हम मिशन के व्यक्ति हैं तो हमें गलत का विरोध करना चाहिए। साफ सीधी बात, गलत करने वाला कोई भी हो, अगर हम मिशन के व्यक्ति हैं तो हमें गलत का विरोध करना चाहिए। स्थिति अगर किसी प्रकार से सामान्य हो तो वो बात अलग है, लेकिन गलत करने वाला अगर मिशनरी व्यक्ति के सामने उसका सगा भाई भी होगा तो वो उसके खिलाफ भी खड़ा होकर आवाज को बुलंद करेगा। ये सच्चाई है, जिसके अंदर महापुरुषों का खून दौड़ता है, जिसकी रगों में, वो गलत का हमेशा विरोध करेगा। गलत का विरोध व्यक्ति नहीं कर सकता है, जो व्यक्ति मरा हुआ होता है, मरा हुआ व्यक्ति कभी गलत का विरोध नहीं कर सकता है। इतना कहना चाहता हूं कि आपके आसपास अगर किसी भी प्रकार से कोई ऐसी घटना घटे जिसमें आपको लगे कि इस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, तो उस व्यक्ति का सहारा बनकर उसके साथ खड़े हो जाना, तभी आप मिशन के, तभी आप संगठन के व्यक्ति हैं। और साथियों, संगठन के साथ साथ में आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने आजाद समाज पार्टी का गठन किया है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से युवाओं की प्रतिभाओं को दबाया गया, आज इस प्रदेश के अंदर जितने भी साथी प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी जिले का साथी हो, साथियों इतना वादा आप लोगों से करते हैं। मैं भी लगातार भीम आर्मी में, आज मुझे भी 5 साल लगातार कार्य करते हो गए हैं। आप भी जितने साथी सिकंदरपुर भैंसवाल से यहाँ पर बैठे हैं, आपको भी लगभग 3 से 4 साल भीम आर्मी में लगातार काम करते हो चुके हैं। तो साथियों, इतना कहना चाहता हूँ कि जितने भी साथी भीम आर्मी से जुड़े हैं, जितने भी प्रतिभाशाली भीम आर्मी से साथी जुड़े हैं, कभी भी किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा को दबाया नहीं जाएगा, उसके टैलेंट को छिपाया नहीं जाएगा। क्योंकि साथियों, एक गरीब व्यक्ति में खड़ा होकर बोलने की हिम्मत होती है, वो गुर्दा रखता है दूसरे के सामने बोलने का वो हिम्मत रखता है, दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बोलने का। लेकिन साथियों, उसकी प्रतिभा को पैसे के अभाव के कारण दबा दिया जाता है। क्योंकि जब उसकी प्रतिभा का मोल लगता है, उसके टैलेंट का मोल लगता है, तो उसकी प्रतिभा को पैसे के अभाव के कारण दबा दिया जाता है। क्योंकि 10 साल 20 साल या 30 साल मेरे बड़े बुजुर्गों ने, जिन्होंने आज खुलकर इस मंच के माध्यम से बोलकर जाऊंगा, क्योंकि ये आपके और मेरे दिल पर चोट लगी हुई है कि आपने 10 साल 20 साल 50 साल पार्टी के अंदर काम किया, लेकिन उसी पार्टी ने जब आप
अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हुए। आपने कहा कि इस क्षेत्र में का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन पार्टी के नुमाइंदों द्वारा आपसे पूछा गया कि आप इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार तो है, लेकिन हमें बता दीजिए आपके पास टिकट के लिए पैसा भी है या नहीं है। अगर उस व्यक्ति के पास टिकट के लिए पैसा नहीं है तो उसकी प्रतिभा को, उसके टैलेंट को, उसके त्याग को, उसके समर्पण को, उसके बलिदान को धराशायी कर दिया जाता है, किनारे कर दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, अगर किसी के अंदर प्रतिभा है, किसी के अंदर गुर्दा है कि वो सामने के आंखों में आंखें डालकर बात करता है, वो अपने क्षेत्र की जनता से लगाव करता है, वो क्षेत्र के अंदर जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ा हुआ है, तो उस प्रत्येक व्यक्ति को मैं उस प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में उस क्षेत्र का नेतृत्व देना चाहिए। प्रतिनिधित्व करने वाला वो व्यक्ति होना चाहिए जो जमीनी स्तर पर काम करता हो, पैसे ना हो। अगर एक गरीब का बच्चा, एक मजदूर के बच्चे के अंदर ये क्वालिटी होगी कि उसे यहाँ से उठाकर विधानसभा भेजने का काम कर सकते हैं, तो विधानसभा भेजने का काम, उस गरीब के बच्चे को विधानसभा भेजने का काम करेगी। कभी भी पैसे के अभाव के कारण उसका टैलेंट नहीं छिपेगा, ये आप लोगों से वादा है। तो साथियों, आप लोगों को एक बार फिर से ईमानवी भारत एकता मिशन के 5वें स्थापना दिवस पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे भी एक और प्रोग्राम है और मेरी तबीयत में थोड़ा सा मुझे दिक्कत है, तो मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, लेकिन आप सभी साथी जुड़े रहे, बने रहे। केक जो है